हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए हम लोग दरोगा का टेस्ट जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है, और हम लोग सभी पब्लिकेशन जितने भी पब्लिकेशन होगा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस किया था, ऐसे ही रेगुलर डेली बेसिस पे हम लोग अलग अलग पब्लिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके हम लोग जीके जीएस से कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग से छूटे नहीं। इसलिए हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे ही रेगुलर करते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पे इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग का तैयारी बेहतर हो सके। जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपको जितने भी एग्जाम में, वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज बनाया जाता है, उसके माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप ज़्यादा देर तो बनेगा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इसको देख के आसानी से आप लगा सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। पता चल जाएगा आपका तैयारी कितना बेहतर है, कितना और मेहनत करना चाहिए। तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। तो आपको हम समय थोड़ा थोड़ा सा देंगे, अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। तो इसका राजधानी अवंती की राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उज्जैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की भूमिका क्या है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्टोरल हित में भूमिका रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेक्टोरल हित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको के एम मुंशी। ठीक है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये के एम मुंशी थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो भाग 3 में किन के बारे में दिया है? तो ये भाग 3 में बुनियादी अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुनियादी अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचक मंडल होता है, तो निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कोई भी मतलब कि राज्य का प्रमुख, प्रथम नागरिक भी पूछेगा अगर राज्य का, तो वो राज्यपाल होगा। वही पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है, तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? तो शीर्ष पर जिला परिषद होता है। ठीक है, जिला परिषद और पंचायत समिति, और फिर ये आ जाता है आपको ग्राम सभा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। त्रिस्तरीय प्रणाली ये है। ठीक है, 3 गो होता है। एक होता है जिला, और दूसरा होता है प्रखंड, और तीसरा होता है पंचायत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो भारत के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये भारत के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किनके अधीनस्थ होता है? तो भारत के संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किनके अधीनस्थ होता है? तो ये विधायिका के अधीनस्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों को गारंटी दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है, तो हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो है ना वो भूटान है आपका, जो कि भारत के द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो लिया जाता है ना वो समेकित फंड से लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, समेकित फंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला देश जहाँ सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी, तो विश्व का पहला देश कौन सा है जहाँ पे सबसे पहले सूचना का अधिकार शुरू किया गया था? तो वो स्वीडन में शुरू किया गया था सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो सांसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसद इनके द्वारा होता है, तो सांसद किनके द्वारा होता है? तो ये होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है सांसद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है, तो वो कितने होते हैं? सदस्यों की संख्या जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है तो ये होते हैं 12, ठीक है। 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को तारांकित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तारांकित प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है पूछ रहा है, तो इसका राइट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनपायी जो उड़ सकता है वो क्या है? तो स्तनपायी जो उड़ सकता है वो चमगादड़ है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चमगादड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगता है? तो म्यांमार के साथ जो पर्वत लगता है वो आपका पूर्वांचल पर्वत लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए को इस रूप में जाना जाता है, तो विटामिन ए को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेटिनॉल के रूप में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा लुई पास्चर, जो कि ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? तो ये अशोक के काल में पाया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किनके देवता थे? तो ये आपका वर्षा मेघ के गरजना का वर्षा देवता थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके साथ परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण के साथ परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है।
जेम्स वाट का आविष्कारक है। तो जेम्स वाट का आविष्कार कौन किए हैं, किनके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, रोटरी भाप इंजन। ठीक है, जेम्स वाट का आविष्कारक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा गाइड। ठीक है, गाइड मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो प्लेइंग इट माई वे के आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, तो ये मालती माथव जो पुस्तक है उनको नहीं लिखे हैं कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो ये कौन से पौधे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस काल का संबंध आधुनिक समय के साथ भारतीय राज्य से है। तो मतलब किस राज्य से है? भारतीय राज्य में से। तो ये है आपका तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना से संबंध है इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो इब्राहिम सुतार का संबंध जो है वो आपका कर्नाटक से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे इसके वेग के बराबर प्रसारित होते हैं। तो एक्सरे इसके वेग के बराबर प्रसारित होते हैं, तो ये लाइट के वेग के बराबर प्रसारित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है। किन राज्यों को यह नदी जोड़ो परियोजना मदद करता है? तो यह नदी जोड़ो परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को प्रभावित करता है। ठीक है, मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में घोषणा की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। तो चाणक्य का अन्य नाम मतलब विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो ये आपका 35% भाग जो है वो समुद्र तल से प्राप्त 29%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त की गई है? तो ये आपका अद्यतन करने की सहमति प्राप्त की गई है नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नेपाल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौत अधिक संख्या में हुई है? तो ये आपका इबोला के प्रतीक से सबसे अधिक संख्या में कौन से देश? तो ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मौत हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? तो ये आपका गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रिक्स राज्यों में नहीं आता है? तो ब्रिक्स राज्यों का सही तरीका है बी से ब्राज़ील। देखिए इसका फुल फॉर्म है, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और ये साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रूस है, तो इसमें कनाडा जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश के विभिन्न प्रकार हैं, मतलब किनके विभिन्न प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो ये परती परिकथा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, परती परिकथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर
तरल रहता है। तो कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। निम्न में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में उपयोग किसको किया जाता है? तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है पेंसिल में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो कौन सी है जो कि एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो कंठमाला रोग जो है वो जल जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो ये मारा गया था अफजल खान। ठीक है, अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा से नमी को अवशेषित करने वाले पदार्थ का गुण है। हवा से नमी को अवशेषित करने वाले पदार्थ का गुण है डेलिक्वेंसेस। ठीक है, डेलिक्वेंसेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो जस्ती लोहा परत पर यह आपका जास्ता का परत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी नमी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भारी नमी मतलब हैवी वाटर का भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की एसआई इकाई क्या होता है? तो काम का एसआई इकाई जो होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? तो नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेपन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है? तो कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को अपरूप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? तो पानी की कठोरता को वॉशिंग सोडा डाल के उसका कठोरता हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा क्या है? तो हवा एक आपका मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हवा एक मिश्रण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक तत्व है? तो पूछ रहा है इनमें से कौन एक तत्व है? तो हीरा जो है वो एक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? तो ये मसूड़ों, दांत में पायरिया होता है, मसूड़ों की बीमारी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो आलू डंठल का संशोधित रूप, डंठल मतलब वो ताना होता है, ताना का संशोधित रूप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है? तो पीएच एक संक्षिप्त नाम किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन की पावर के लिए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पौधे में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? तो पौधे में परागकण जो है वो आपका फूल में उत्पादित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है क्योंकि पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है क्यों? क्योंकि पहाड़ियों पर हवा की दबाव में कमी होती है। ठीक है, पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है, इसी कारण कम तापमान में उबलने लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धुंध का कारण क्या होता है? तो धुंध का कारण ये पूछ रहा है कि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है कम तापमान पर पानी वाष्प होना धुंध का कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो ये पानी की गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ा से हृदय ले जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है वो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा जो है वो ले जाती है साफ रक्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो फाइब्रोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका
थ्रोम्बिन के द्वारा होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का ऑडिट है, तो राज्य सरकार का क्या एक ऑडिट है? तो एक यूनियन विषय है राज्य सरकार का ऑडिट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किनके प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नगर उपक्रम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है, तो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता पूछ रहा है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री का नेतृत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1, 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ से शुरू किया जाता है? तो ये आपका महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन वही त्याग पत्र लेना होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या होती है? तो राज्यमंडल द्वारा भेजे जाने की समय सीमा इनमें से कोई नहीं, उसका समय सीमा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी समय निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंजूरी कब हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 सितंबर 1959 को शुरू हुई थी मंसूरी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये प्रथम भारतीय राज्य जो है वो आपका असम है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो ये 1/6 सदस्य नामित किए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो अग्रिम में किए गए अनुदान को लेखानुदान कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग की व्यवस्था की गई, तो योजना आयोग की व्यवस्था की गई है ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक कैबिनेट संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो वो कब जारी कर सकते हैं? जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तभी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो जिला कोषागार जो है वो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्वराज की अवधारणा की परिकल्पना किसने की थी? तो ग्राम स्वराज की अवधारणा की परिकल्पना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई है? तो ये कब हुआ है वृद्धि? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2006 में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दो संख्याओं का
16 है और उनका लॉसस 160 है। यदि एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मौसा गुने लॉसा बाटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो मौसा है 16, इसको बना ही देते हैं। 16 गुने 160 लॉसा बाटा पहली संख्या कितना है 32, तो दूसरी संख्या x मान लीजिए। 16 दूना 32 और 2 8 दूना 16 80, यानी कि 80 इसका राइट आंसर होगा। 80 दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों का औसत आयु होगी। तो इसमें 5 का 12 वर्ष, तो 12 पचे 60, 5 गो का 12, तो 12 पचे 60 वर्ष हो गया। और 3 लड़कों का 16 वर्ष, तो 48, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ करके 108 होगा। ठीक है, 108 में 8 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा आपका आंसर वही होगा। तो इसका राइट आंसर हो रहा है 13, ऑप्शन ए 13 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर हो तो इसकी परिधि क्या होगा? तो 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7, त्रिज्या का मान कितना दिया है 14 गुना 14, तो 7 दूना 14, 2 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88 मीटर दिया है। तो 88 मीटर ऑप्शन बी है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 5,000 राशि है ना, तो 5,000 लिख दीजिए और कितना परसेंट बोल रहा है 8%, 8/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 यानी 400, 1 साल का 400 हुआ, तो कितना 3 साल का पूछ रहे हैं, तो 4 3 यानी 1200 ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बच्चे किसी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलता है, तो कुल कितने खेल खेले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुल 10 खेल खेले जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा सेट और कितना आपका सही हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और चलिए ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। जीके जीएस का जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम लोग बनाएंगे, और दरोगा अब की बार दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी हम लोग करके चलेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।